वजह से उन्होंने पढ़ा। हमारा इस कार्यक्रम में आने का उद्देश्य और बाकी लोगों का ये है कि लोग कहीं ना कहीं गाजिला में भलाई चाहते हैं। कुछ लोग इस गाजिला में ऐसे हैं, उनका स्वभाव छिपकली की तरह होता है। एक छिपकली रात में कीड़ा मकोड़ा खाने के बाद है, सुबह जाके हमारे जो क्रांतिकारी है वो देशभक्त को फोटो में छिप जाता है। कुछ लोग हमारे गाजिला में वैसे हैं जो दिन भर आपको दिखेंगे बहुत अच्छी तरह से बात व्यवहार किए नाटक करके। उनका एक तरीका ये भी होता है लोगों को जोड़ने का कि अरे आ जाना, वहां पे खाना बनवाया है, उसको खा लेना है। वो लोगों को असल उस लेवल पर रखे कि आप आ जाओ खाना खाओ, उनके हिसाब से बोल। कुछ लोग उस स्कूल के बाहर कुछ और भी स्कूल है, उनका दिमाग और उनकी मानसिकता ये है कि स्कूल के बाहर जो टिकली भी बेचेगा या नाश्ता भी बेचेगा तो वो आदमी को उनका पसंदीदा होना चाहिए, उनके इच्छा को नहीं बेच सकता है। कि बहुत सारी चीजें और समस्याएं हैं। आज अगर हम घाटशिला से निकल के जमशेदपुर की ओर जाते हैं जो हमारी जिला है, वहाँ जितने भी स्कूल हैं किसी भी स्कूल में चले जाओ, अगर बच्चों का एडमिशन करना है तो आपको स्कूल फीस और बाकी चीजें छोड़कर बच्चों को डोनेशन देना पड़ेगा। आपको जो शुरुआत घाटशिला में नहीं हुआ कि आज अगर इस चीज को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में जैसे स्कूल हो या बाकी स्कूल से वहां पर नियम प्रक्रिया लागू कर देंगे कि कुछ व्यवस्था हो तो बच्चों का एडमिशन होगा। अभी तो बात शिक्षक की हो रही है। हम लोगों को भोजन के अलावा जिंदगी जीने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। देश दुनिया समाज और आगे की जनरेशन को लेकर के जाने के लिए हम लोग चाहते हैं कि ये जो बात है ये प्रक्रिया है। थोड़ी देर पहले किसी ने कहा यहाँ पे कि इसमें जनप्रतिनिधियों को नियुक्ति प्रक्रिया में लाया जाए। जनप्रतिनिधि से 5 साल के लिए आते हैं और हमारे पास भी शिक्षा के लेकर के बहुत कुछ ज्ञान हमारे पास भी नहीं कि नियुक्ति प्रक्रिया में हम शामिल है। एक जनप्रतिनिधि से 5 साल के लिए आता है। 5 साल में जनता को चुनाव करेगी, उनके बाद जनता का प्रश्न होता है। मेरा ये सुझाव है कि जनप्रतिनिधि प्रक्रिया में नहीं, जनप्रतिनिधि उस कॉलेज स्कूल की प्रबंधक कमेटी जो है उस पर है कि स्कूल में डिसिप्लिन कैसा है, रखरखाव कैसा है, स्कूल के बच्चे निकल के अगर बाहर जाके पान दुकान में सिगरेट बीड़ी पी रहे हैं उस पर भी ध्यान दें। बहुत सारी चीजें हैं, जनप्रतिनिधि उस पर है। और जहाँ तक नियुक्ति प्रक्रिया की बात है तो सरकारी स्कूल है, सरकारी इकाई, सरकारी पेमेंट पे ही सबको रहना है और हम लोग भी सरकार के अधीन है। आज हमारे विधायक महोदय से भी कुछ दिन कल परसों हम लोग की बात भी हुई है। विधायक महोदय भी इस चीज को लेकर सीरियस हो गए, इसको क्लियर करने चाहते हैं नहीं। पूंजीपति से देश ऐसे ही परेशान है। पूंजीपति होता है उसको समाज से मतलब नहीं होता है। गरीब लोग ये होते हैं कि घर से निकल के वोट करते हैं शासन में कि कल कि हमारा परिवार भी बदलेगा, हमारा जिंदगी भी बदलेगा और एक उम्र के बाद हमको भी सारी सुविधाएं मिलेंगी। आज यहाँ पर सारे पार्टी के लोग हैं। घाटशिला की जनता ऐसा है कि ये सारे पार्टी को चुनाव के दौरान वोट करके देख चुकी है, लेकिन घाटशिला कहते हैं 10 का 10। तो इसका रीजन क्या है? कुछ लोग अपने आप को इस जगह पे स्थापित नेता बना के रखे हैं। वो हर पार्टी के बड़े नेताओं के पास जाकर के खुद को स्थापित कर रखे हैं कि बस हम हैं, तुम सब देख लेना, चिंता मत कीजिए। और नेता भी जब उनको पैसा देकर चुनाव पार करके जाता है दोबारा उस क्षेत्र में घुसता नहीं है क्योंकि लगता है चलो उसको तो बोल दिए ना, वो आएगा, वो देख लेगा, हम लोगों को भी आगे आना होगा। और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि घाटशिला से होगी शुरुआत पूरे झारखंड में होगा क्योंकि लोग जागरूक होना बहुत जरूरी है। आज की जो स्थिति है स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, हर चीज की हो, हम लोग ऐसे निश्चित रूप नहीं करा सकते। आज लोग सरकार के आयुष्मान कार्ड के भरोसे इलाज के दुख बैठे हैं, प्राइवेट सरकार के भरोसे बैठे। लेकिन लोगों को मिल क्या रहा है देखिए। आज अगर हमारे अपने बच्चे अगर पढ़ के अच्छे से आगे जाएंगे, हो सकता है घाटशिला से कोई बच्चा निकले जो घाटशिला को बदल दे। बहुत सारे IAS पुलिस हैं जिनके बारे में पढ़ते रहते हैं लोग कि किसी के पापा रिक्शा चलाते हैं, किसी के पापा गप्पा बेचते हैं, बट उनका बेटा IAS बनने के बाद उस क्षेत्र का कैसे आगे बढ़ेगा उसके लिए करता है। हम लोगों को भी लग घड़ी करके इस स्कूल पे अगर शिक्षक अच्छे हैं, बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, उनको लाया है क्योंकि एग्जाम जब होगा ना, एक्सपर्ट एग्जाम लेंगे ना, उसे शिक्षक का सिलेक्शन होगा जो बच्चों को पढ़ा पाएंगे, जिनके पास ज्ञान का भंडार है। ऐसा व्यक्ति नहीं जो पैसे पे आएगा, पैसे पे आएगा वो तो कमाने धंधे में लगा रहेगा, वो अटेंडेंस मारेगा और फिर घर जाएगा पेमेंट लेने को। तो इसको रोकने के लिए कि बाहरी प्रक्रिया ईमानदारी रूप में हो और सब लोग जो आए हैं ये बहुत अच्छा शुरुआत है। हम लोग को जनप्रतिनिधि ऐसा बहुत बड़ा चीज हो गया, ऐसा नहीं है। यह सब हमारे गार्जियन भाई बंधु बहन सब लोग हैं। अगर तो कोई किसी को कुछ बताएगा तो ऐसे में सबको जान रहे हैं। ये एक मंच है, इसलिए इस जगह पर बोलने का मौका दिया गया और सबको दिया जा रहा है। हम लोग को ये देखना होगा कि इस जगह पर घाटशिला में ऐसे क्या शुरुआत हो और हम लोग ऐसे और क्या कर सकते हैं। सिर्फ एक स्कूल पे बात नहीं, बात जब हो रही है तो बाकी चीजों पे भी हो। हर कोई किसी न किसी क्षेत्र में एक काम को करता है। हम लोग का जीवन जीने के लिए रोज निकलना पड़ता है, खट के साथ घर जाना पड़ता है। हम लोग हमारे क्षेत्र में ईमानदारी पूर्वक अपना काम को करें क्योंकि आज हम अगर किसी के लिस्ट में खड़े हैं, किसी की उंगली उठाए हैं
तो वो भी ताक में बैठे कब हम लोगों को घेरेगा, ये क्या कर रहा है। तो ये राजनीति चलता रहेगा। आज के समय लोग टेस्ट मैच के बजाय ना आईपीएल को देखकर विश्वास करते, चलो जल्दी से मैच खत्म कर दो। मालूम पड़ा कि 12 तारीख को वैकेंसी है, इसकी जो प्रक्रिया है, जो भी 9 को बाद तक धरना है। धरना हम लोग स्कूल वैकेंसी में क्यों दें? सिर्फ एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति धरने को है नहीं, एक व्यक्ति है, उनके से 2-3 लोग जुड़े इसकी हम लोग प्रक्रिया है ना, विधायक महोदय है, सांसद महोदय है, सरकार है, सारे लोग हैं। स्कूल में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, स्कूल के बच्चे डिस्टर्ब हो या कहीं भगवान अगर ऐसा हो कि ये प्रक्रिया रुक जाए तो सारा आरोप फिर हम लोग के सर पे आ जाएगा। देखो लोग रोक दिए, नहीं होने दिया, जो गलत कर रहा है वो अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग को सारी चीजों को सोच के देखते हुए चीजों को करना पड़ेगा। और ऐसा व्यक्ति जो खुद का मार्केटिंग करके आज तक किसी को बेचता है, बच्चा जन्म लेने के बाद से 18 से 20 साल में वोट देने के लायक हो जाता है, 22 साल में शादी कर लेता है गवर्नमेंट के हिसाब से। आज इस जगह पर 30 से 35 साल में लोग कितना विधायक को देखे और स्थिति यहाँ की 10 की 10 है। आज स्थिति कंपनी की हो या स्थिति किसी भी क्षेत्र में, आप जमशेदपुर जाइए तो पहले तो लोग बोलते कोई आदमी थोड़ा कपड़ा आ गया, ढेर कपड़ा पहना है, तो लोग बता देते का हो, अब उसमें घर से घर से मतलब वहां के लोग हम लोग बेवकूफ है। ये टैलेंट हम लोग को बदलना पड़ेगा। बाहर से लोग आकर के यहाँ गलत तरीके से काम करेंगे, जाएंगे, कोई बता रहा है कि तभी मन करता है कि यहाँ लोग बोलने वाले नहीं था, अब लोग निकले हैं बोलना है, अब लोग लड़ रहा है और लड़ना किसी व्यक्ति से नहीं, उस गलत तरीके से सबको सब जगह मिलना है, देखना है, जुटना है। उनको अपने बाल बच्चों को तो पा रहे हैं, वो अपने पैसे कमा लिए हैं, ज्यादा उनको दिक्कत होगा, इतना पैसा कमा चुके हैं कि कहीं बाहर जाकर शिफ्ट कर देंगे, जो बाकी लोग करता है। कोई किसी भी क्षेत्र में गलत तरीके से पैसा कमा करके आज जाकर पूछे घासिया फालतू जगह ये बोलता है, ये बोल दिया कि उसका जन्म किसी घासिया पे हुआ है, उसका बाप बड़ा नहीं रहा है, और अगर खुद कुछ गलत तरीके से पैसा कमा कर बाहर जाकर करता है, अपना पूंजी खड़ा करता है, लोग जो करेंगे बस एक बात है। मेरा आग्रह इस जगह पर मौजूद सारे लोगों से है, सीनियर लोगों से, शिक्षक, सारे लोगों से। चुनाव आता जाता रहता है, इसमें किसी का मनमुटा होता है, कुछ ठीक नहीं है। मेरा कहना हम अगर सही है तो रोज तो एक घंटा दे सकते हैं ना, लोगों को समझाने के लिए झुकना पड़ेगा, चीज करना पड़ेगा, फिर शुरुआत होना चाहिए। आज घासिया में बहुत सारी समस्याएं हैं, लोग कहते हैं कि मेरा काम नहीं और दे दो, लेकिन सिस्टम की जो प्रॉब्लम है उसको रोक पाना हमारे अपनी बस की चीज नहीं है। लेकिन लोग ये भी नहीं बोले कि अगर जनता है तो जनता से ही सरकार है और नेता है, और जनता के पैसे से किसी भी शिक्षा का पेमेंट कर जो है, तो हम लोगों को भी आगे आ करके किसी एक सिंगल व्यक्ति से हमारा द्वेष नहीं कि उस गलत किया तो प्रॉब्लम है, हम उस गलत तरीके के विरोध में है और रहेंगे, चाहे वो हो चाहे कोई हो जगह, कुछ जगह खुद हो तो हमारा भी विरोध कीजिए। लेकिन ये जगह पे लास्टली आदमी घूम फिर के ना घर पे जाता है, हम लोग दिन भर जितना भी मेहनत कर रहे हैं, लास्ट में शाम को घर पे जाके और घर पे सोने के बाद लोग निश्चित रूप से चलो अच्छी जगह पे पहुंचे, ठीक है, सेफ है। ये घाटशिला हमारा घर है, ये न सिर्फ हमारा है, आपका सबका है, सब लोग इसमें आगे आकर के इस समस्या को डालना पड़ेगा और इसके लिए जिस तरीके से जाना पड़े हम लोग जाएंगे, फल करेंगे। और कभी ऐसा लगता है कि ये जो मीटिंग है कि मीटिंग होने बोलने की आंदोलन टाइम लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। शॉर्ट टर्म में इसका सॉल्यूशन होता है पेपर वर्क करके कि भाई बाहर हो, लेकिन एक्सपर्ट्स के द्वारा हो। अब जो उस जगह क्वालिफाई करेंगे उनको लाया जाए। ये सामने बहन बैठी है लक्ष्मी, ये वार्ड मेंबर है, ये एमएससी की हुई, एमएससी करके लड़की चुनाव लड़ती क्यों लड़ती है? क्यों मजबूर हुई कि हम बात करके यहाँ पे चुनाव लड़ता क्यों? आप लोग महिलाएं हैं, भारत हमारे देश में जो स्थिति है कि महिला घर से निकलती नहीं थी, घूमता करते थे, नारी सशक्तिकरण की बात होती है, नारियां घर से बाहर आया करती है। आप लोग इस समाज के बीच में आके इस पुरुष प्रधान देश को अगर आप लोग चुनाव करके और किसी भी क्षेत्र में आकर के नेतृत्व करते तो क्यों करते? कहीं ना कहीं समस्या दिखा करता कि लोग नहीं आ रहे। इस जगह पे हम सबको आगे आना पड़ेगा और इसके लिए और क्या तरीका इसका होना चाहिए और बाकी जो समस्या है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ समस्या बोलने से नहीं, हमारे जनप्रतिनिधि चुनाव जीतने का नेता हो गया और चमत्कार करने का भी पॉसिबल नहीं है। आप जिसको वोट करते हैं ना तो लोग एबिलिटी में देखे बहुत जगह लोग ठीक है ना, चुनाव आएगा तो बताएंगे, विधायक नहीं आया चुनाव आएगा तो बताएंगे, सांसद नहीं आया अच्छा चुनाव तो बताएंगे। अरे भाई क्यों 5 साल का इंतजार कर रहा है? अभी आपका सांसद विधायक है ना, जिला पार्षद बाकी लोग है ना, समस्या का भी बात कर रहा है, 5 साल का इंतजार क्यों कर रहा है? क्या गारंटी करो जितना रहिएगा कि हमारा विधायक सांसद को देगा? क्यों इंतजार कर रहे हैं?
कोई लोगों को मिलना चाहिए ना। आज जिला नहीं बन पा रहा, घाटशिला रेवेन्यू से नहीं जाता गवर्नमेंट नगर निगम बंदा सोचता दिक्कत है कि पता नहीं लोग बना कर नगर निगम बन जाएगा तो यह प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? गवर्नमेंट अगर 10 रुपये टैक्स पे भरे तो खर्च भी करेगी ना। आज जाइए कि 2 करोड़ के लोग नाली का झगड़ा बिजली का रोज मार्केट हो रहा है, खाना का रोज बिल्डी कर रहा है, क्या ना मैं झगड़ा हुआ है, चलो वहां अगर घाटशिला नगर निगम घाटशिला जिला बन जाए बहुत सारी चीजें हो जाए, बहुत सुविधा है, कम से चोर चोरा का क्या हो जाएगा। आज हम लोग के यहाँ से डीसी मैडम से दूसरे जाना पड़ेगा, उनके पास टाइम होगा तो वो मिल पाएंगे। लेकिन अगर जिला हमारा घाटशिला बन जाए तो कम से कम नजदीक का स्कूल है ना, कोई यहाँ देखो से गलत नहीं कर पाएगा। और जिस फील्ड में जिसको जानकारी है वो लोग करके आएगा। नियुक्ति था और क्या बोले हम लोग क्या नियुक्ति में करेंगे बताइएगा। हम लोग उसमें कमिटी हो सकते हैं, स्कूल कैसे चलना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सुधार क्या होना चाहिए, उसमें बात करेंगे। ये मेरा सुझाव है और बाकी सबके पास बहुत कुछ है सुझाव के रूप में। और इस जगह पे सबको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम लोग चाहेंगे कि ऐसे लोग जुटे और दूसरे समस्या में जुटे